टुडे। मेरे साथ हैं गायक कलाकार हैं प्रकाश जी माली और भारतीय जनता पार्टी के काफी अच्छे वक्ता भी हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम आपको। विधानसभा चुनाव चल रहा है और क्या माहौल लग रहा है? चारों तरफ से जो अभी 5-7 दिन से हम माहौल देख रहे हैं, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी बायतू आए थे, उसके बाद में चारों तरफ बीजेपी के बहुत जोरदार लहर है। आज भी जब अभी रानीवाड़ा जब हम गए तो अंदर पंडाल में पहुंचते पहुंचते मुझे 40 मिनट लग गए। चारों तरफ से लोगों का जो हुजूम है, उसमें लगता है कि परिवर्तन राजस्थान में होने वाला है। किस मुद्दे को लेकर के बीजेपी बहुत चुनाव सारे मैदान में? मुद्दे हैं। वैसे देखो, राष्ट्रवाद सबसे पहला मुद्दा है और राष्ट्रवाद जो है वो यहाँ के समाज की हमारी मूलभूत जो पुरानी पौराणिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का आधार है। बहुत सालों से कहीं न कहीं तुष्टीकरण हो रहा था और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में चारों तरफ से हर विषय में, देश में सभी प्रकार से, सांस्कृतिक विषय हो, सामाजिक विषय हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, डेवलपमेंट का विषय हो, आर्थिक विषय हो, सभी प्रकार से जो पूरे विश्व में भारत की जो प्रगति हुई है, वो अपने आप में ये सारी चीजें तय करती है कि भी कहीं ना कहीं तो कुछ फर्क पड़े ही है। बाकी 70 सालों में जो अराजकता थी वो बदली है कहीं कहीं ना कहीं आप एक राष्ट्र के हमेशा राष्ट्र गीत का गाते हो, राष्ट्र का भजन भी गाते हो। कहीं ना कहीं लोगों में राष्ट्रता के लेकर के झुकाव है? नहीं, वो निश्चित रूप से आए हैं। देखो, राम मंदिर, हम बहुत सालों से राम मंदिर का जैसे मैं गीत गा रहा हूँ, तो कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो ये मंदिर भव्य बनाएंगे कितने सालों से गा ही रहे थे, गा ही रहे थे, गा ही रहे थे। अब एक दिन एक पूरा हुआ कि अब वो गीत खत्म हो गया। जिस दिन मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा करी और ट्रस्ट बना के, आप देखिए, मात्र 1 महीने में राजस्थान से जो राम मंदिर के जिले से समर्पण निधि गई है, वो अपने आप में विश्व में गिनीज बुक में लिखी गई है। ऐसा हो सकता है मात्र 1 महीने में 400 करोड़ रुपए। तो ये अपने आप में बहुत बड़े विषय हैं। जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हमको दिखाई भी दे रहे हैं, फील भी होते हैं। कहीं ना कहीं आप भी चुनावी फाइट में थे, उम्मीदवारी जता रहे थे। देखो, मैं प्रयत्न मैंने किया था और व्यवस्थित पहुंचे भी थे हम, परंतु पार्टी स्थानीय जातीय समीकरण वगैरह उन सारे विषयों को भी कई बार देखती है और मांगते सब लोग हैं, पर उसमें से एक व्यक्ति को मिलता है तो पार्टी का जो निर्णय है वो स्वीकार होता है और उसी में ही व्यक्ति का धर्म होता है। आपको नहीं मिले और आप विरोध में जाओ तो फिर आप उसके कार्यकर्ता नहीं हैं। ये आपका फैसला बहुत ही शानदार कह सकते हैं हम। कहीं ना कहीं टिकट की जब मांग करते हो, टिकट नहीं मिलती है, आला कमान से कोई फैसला ले रहा है, उसके बाद बागी होना, वो बागियों को क्या कहेंगे आप? देखिए, बागी होना, वो इसका मतलब आपका जो निश्चित जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ पे आप नहीं थे। आपका एक हेतु था कि मुझे टिकट मिलेगी इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। सामान्य कार्यकर्ता किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्यकर्ता होता है, उसका काम करना होता है और उसमें कहीं ना कहीं जगह मिलती है और वो उसको वो स्थान मिल जाता है तो अच्छा है। बाकी बागी हो के आज ये, अब मैं नाम तो किसी का ले ही नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, पर अब आज नहीं मिला तो कल उस पार्टी में, वहां से नहीं मिला तो तीसरी पार्टी में। तो ये नाता जो नाता परंपरा है, वो नाता जो करता है उसका कोई घर नहीं होता, उसका कोई जीवन नहीं होता है। मतलब महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो बागी होते हैं। महत्वाकांक्षी नाता जो 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 स्त्री नाता करती है, अब आप समझो कि वो पसंद नहीं आया और उसने नाता कर लिया, तो इसका मतलब उसके खुद के चरित्र में कहीं न कहीं कोई गिरावट है, ऐसा मुझे लगता है। लोगों को क्या कहना चाहोगे जो बागी हुए हैं भाजपा से? देखिए, समय पर अभी भी समय है। मुझे लगता है कि आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है, तो आप कल तक भी यदि अपना समर्थन पार्टी के पक्ष में दें, तो भी आपके प्रति, आगे लोकसभा के चुनाव है तो संगठन सोचेगा। इस बार का चुनाव जो टफ है, उसमें यदि बागियों कारण से पार्टी हारती है तो फिर पार्टी जो 6 साल के लिए जो निष्कासन का है, वो निश्चित रूप से फिर लोकसभा के समय भी आपको कोई हाथ। और मैंने देखा है, जो व्यक्ति बागी हुआ है उसका फिर जीवन समाप्त है, उसका राजनीतिक करियर खत्म है। आप भारत का कोई भी कहीं का भी इतिहास उठा के देख लो, जो अपने परिवार के साथ में बगावत करता है, तो वो उसका कभी मान सम्मान समाज में नहीं हो सकता। हम जैसे, मैं भी एक समाज से बिलोंग करता हूँ, आप भी उसमें ही हो, मैं माली हूँ, अदर भी हमारे अन्य सब लोग हैं, कोई प्रजापति है, कोई। तो जो व्यक्ति अपने परिवार से, अपने घर में बगावत करता है, आपने कभी उसको समाज की जाजम पर सम्मान पाते हुए नहीं देखा होगा। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और ये ऐसा ही होता है। बिल्कुल, ये थे प्रकाश माली। इन्होंने बागियों को खोलकर चुनौती दी है कि कहीं ना कहीं जब आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो आप बागी होते हो और परिवार बड़ा होता है। परिवार से ऊपर उठकर आप किसी भी क्षेत्र या समाज में आगे नहीं बढ़ सकते हो।
इन्होंने अपील की है कि जो बागी हुए हैं उनको छोड़ करके पार्टी और पक्ष में और पार्टी हित में बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।